ये कहानी सीतापुर गांव की है, जहां शिवा अपने माता पिता के साथ रहता था। शिवा के पापा एक साइंटिस्ट थे और इसरो में काम करते थे। वह इसरो के अलावा अपने घर पर भी नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। पापा, ये क्या चीज है? दिखने में तो बड़ी सुंदर दिख रही है। पापा, ऐसे नए नए आविष्कार खोजने में तो काफी दिमाग लगाना पड़ता होगा, है ना? हाँ बेटा, तुम अच्छे से पढ़ाई करो। तुम्हें भी पढ़ लिख कर साइंटिस्ट ही बनना है। नहीं पापा, मुझे साइंटिस्ट नहीं बनना है। मैं तो कुछ ऐसा करूँगा कि दुनिया याद रखेगी। तभी शिवा की माँ आती है। शाबाश बेटे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और आप भी सुन लीजिए, मेहरबानी करके मेरे बेटे को साइंटिस्ट बनने का दबाव मत डालिए। अरे भाई ठीक है, मैं दबाव नहीं डालूंगा। अरे बेटे शिवा, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी चीज बना रहा हूँ, जिसे देखकर तुम बहुत खुश हो जाओगे। अच्छा, बताइए ना पापा, वो क्या चीज है? कहीं आप मुझे वो सुपर हीरो वाली ताकत तो नहीं देने वाले? अच्छा, तो मेरे बेटे को सुपर हीरो बनना है। ठीक है बेटे, तो अब मैं तुम्हारे लिए सुपर हीरो वाला एक्सपेरिमेंट करूँगा। पापा, आप सच में मुझे सुपर हीरो बना देंगे, जैसे फिल्मों में होते हैं? हाँ बेटे, मैं तुम्हें सुपर हीरो बना सकता हूँ। शिवा के पापा जितना अपने फैमिली से प्यार करते थे, उतना ही अपने एक्सपेरिमेंट से भी प्यार करते थे। पर एक्सपेरिमेंट के कारण वो अपने फैमिली को ज्यादा समय नहीं दे पाते थे। एक दिन शिवा उनसे कहता है, पापा, आप मुझे सुपर हीरो कब बनाएंगे? एक दिन जरूर बनाऊंगा बेटे। फिलहाल तो मुझे एक्सपेरिमेंट में से समय ही नहीं मिलता है। पापा, आप बुरा न मानो तो एक बात कहूँ? बोलो बेटे। पापा, आप ये काम छोड़कर दूसरी नौकरी क्यों नहीं कर लेते? हम खूब सारा समय साथ साथ बिताया करेंगे। मेरा दोस्त उसके पिताजी के साथ रोज साथ में खेला करता है। नहीं बेटे, मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने देश के लिए कुछ ऐसा करूं, जिससे हमारे देश का नाम रोशन हो। बेटे, इन्हें समझाना मतलब अंधे को आईना दिखाने जैसा है। ये अपने परिवार से ज्यादा अपने काम को प्यार करते हैं। चल बेटे, इन्हें अपना काम मुबारक। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर शिवा के पापा अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, क्योंकि कुछ ही दिनों में उन्हें एक मिसाइल लॉन्च करनी है। कुछ दिनों बाद उनकी तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगती है। पापा, ज्यादा काम करने की वजह से आपकी तबीयत खराब हो रही है। आप कुछ दिन आराम कर लीजिए, वरना आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। नहीं बेटे, एक बार ये मिसाइल लॉन्च हो जाए फिर आराम ही आराम है। और तुझे पता नहीं बेटे कि ये मिसाइल हमारे देश को किस ऊंचाई पर लेकर जाएगी। मगर पापा, ऐसे तो आप बीमार हो जाओगे। ऐसा कुछ नहीं होगा बेटे, मैं ठीक हूँ। तू बेवजह ही मेरी ज्यादा फिक्र कर रहा है बेटे। फिर एक दिन शिवा के पापा अपने लैब में काम कर रहे थे, तभी उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है, जिस कारण उनकी अचानक मृत्यु हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? सुबह तो वो सही सलामत घर से निकले थे, अचानक से ये क्या हो गया? अब हम क्या करेंगे? इसलिए तो मुझे उनका काम बिल्कुल पसंद नहीं था। आज उनके काम ने उन्हें हमसे बहुत दूर कर लिया। हाँ माँ, पापा एक मिसाइल बनाना चाहते थे। मिसाइल तो नहीं बन पाई, पर मैं अनाथ हो गया। अब हम क्या करेंगे माँ? बेटे शिवा, अब मैं घर चलाने के लिए लोगों के घर जाकर झाड़ू पोछा करूंगी और पैसे कमाऊंगी। नहीं मम्मी, अब बाहर के काम करने नहीं जाओगी। अब सारी जिम्मेदारी मेरी है। अब मैं ही घर संभालूंगा। पर बेटे, अभी तो तू छोटा है। आप मेरी फिक्र मत करो मम्मी, मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा। शिवा एक होटल में नौकरी ढूंढ लेता है और सुबह से शाम तक काम करके उसको दिन के 500 रुपए मिलते हैं। वो घर जाकर अपनी माँ को दे देता है। मम्मी, ये लीजिए 500 रुपए, मेरी मेहनत की पहली कमाई। बेटे की मेहनत की कमाई देखकर माँ खुश हो जाती है। बेटे, सच में ये तेरी पहली कमाई है? हाँ माँ। फिर माँ थोड़ी सी दुखी होकर कहती है, मैं कितनी दुर्भाग्यशाली हूँ कि मेरा इतना छोटा सा बेटा पढ़ाई छोड़कर काम कर रहा है, पर मैं कुछ नहीं कर सकती। मम्मी, आप ऐसी बात मत करो, बस आप खुश रहो। एक दिन शिवा अपने पापा को याद करता था। तब उसे याद आता है
कि उसके पापा उसे सुपर हीरो बनाने के लिए एक गैजेट बना रहे थे। शिवा फौरन वो गैजेट ढूंढने लग जाता है। तभी उसे कमरे में से एक बक्सा मिलता है। अरे वाह, लगता है इसी बक्से के अंदर मेरे सुपर हीरो बनने का राज छुपा हुआ है। खोल कर देखता हूँ इसमें क्या है। शिवा जैसे ही बक्सा खोलता है उसे अंदर से एक ब्रेसलेट मिलता है। अरे वाह, कितना प्यारा ब्रेसलेट है, मैं इसे पहन लेता हूँ। शिवा ब्रेसलेट पहनकर बोला, ब्रेसलेट तो अच्छा है, मगर मेरा सुपर हीरो बनने वाला गैजेट पापा ने कहाँ छुपाया होगा। अगले दिन शिवा वो ब्रेसलेट पहनकर अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जाता है। संजू, आज तो मैं पहले बैटिंग करूँगा। बैटिंग? और तू? देखो यारो, आज तो चींटी को भी पर निकल आए हैं। यार ऐसे मत करो, आज तो मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत मन हुआ है, आज प्लीज मना मत करो। अरे भाई, तू कितना गंदा क्रिकेट खेलता है ये तो तुझे पता ही है। तुझे बैटिंग लेने का कोई हक ही नहीं है, तू सिर्फ फील्डिंग किया कर। मैं समझ गया, तू मेरे सच्चे दोस्त नहीं हो। अगर तू मेरे सच्चे दोस्त होते तो मुझे बैटिंग दे ही देते। ए बस बस, नौटंकी बंद कर, चल ले ले ये बैट पकड़ और खेल ले। शिवा बैट लेकर खेलने लगता है। आज शिवा काफी अच्छे शॉट मारता है। बॉल इतनी दूर जाती है कि किसी को नजर नहीं आती। अरे वाह शिवा, कितना बढ़िया सिक्सर मारा कि बॉल ही गायब कर दी भाई। शिवा लगातार सिक्सर पे सिक्सर मारने लगा। ये देखकर दूसरा खिलाड़ी बोला, अरे भाई, आज से शिवा ही हमारे टीम का कैप्टन होना चाहिए। बोलो शिवा, क्या तुम हमारे साथ रोज क्रिकेट खेलोगे? सॉरी दोस्तों, मैं रोज तो नहीं आ सकता, क्योंकि पापा के गुजरने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मैंने ही उठाई है। पर जब भी मैं फ्री रहूंगा यहाँ जरूर आऊंगा। चलता हूँ। शिवा वहाँ से जाता है। रास्ते में चलते चलते वो सोचता है, आज मैं इतना अच्छा क्रिकेट कैसे खेला, पता नहीं आज ये शक्ति मुझ में कहाँ से आई। कहीं ये पापा के ब्रेसलेट का कमाल तो नहीं है। पर ये मैं चेक कैसे करूँ? हाँ, मैं एक सुपर हीरो की तरह इस पेड़ को उखाड़कर फेंकता हूँ। देखता हूँ ये पेड़ मुझसे उठता है कि नहीं। शिवा उस पेड़ को बड़ी आसानी से उखाड़कर आसमान में तिनके की तरह फेंक देता है। इसका मतलब पापा के इस ब्रेसलेट ने मुझे सुपर हीरो बना दिया है। तब तो मैं उड़ भी सकता हूँ। चलो उड़ के ट्राई कर लेता हूँ। और फिर एक सुपर हीरो की तरह शिवा आसमान में उड़ने लगता है। हे, मैं सुपर हीरो बन गया। हे, अब मैं सारे सुपर हीरो की तरह सबकी मदद करूँगा। ये। थोड़ी देर बाद शिवा घर पर आकर अपनी माँ से कहता है, माँ, पापा ने मरकर भी अपना वादा पूरा किया। कौन सा वादा बेटा? माँ, पापा ने मुझे सुपर हीरो बना दिया। ये ब्रेसलेट कोई मामूली ब्रेसलेट नहीं है, ये सुपर हीरो वाला ब्रेसलेट है। इसे पहनकर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सुपर हीरो की तरह उड़ भी सकता हूँ और स्पाइडरमैन की तरह दौड़ भी सकता हूँ। माँ, चल झूठे, आपको यकीन नहीं है ना माँ? मुझे देखो, मैं अभी आपको हवा में उड़कर दिखाता हूँ। फिर शिवा हवा में उड़ता है और उड़ते हुए अपनी माँ से बातें करता है। देखा माँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं उड़ भी सकता हूँ, मैं सुपर हीरो बन गया हूँ। ये है। शिवा जब उड़कर नीचे आता है तो माँ उससे कहती है, बेटे तू सुपर हीरो तो बन गया है, मगर माँ की एक बात याद रखना, तू हमेशा सच्चाई की राह पर चलना। जब तक तू सच्चाई की राह पर चलेगा, ये शक्तियाँ तेरा साथ देती रहेगी। हाँ माँ, मैं ऐसे ही करूँगा। मैं हमेशा गरीबों और मजलूमों की मदद करता रहूँगा माँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ। खुश रहो बेटे। आओ माँ, मैं तुम्हें आसमान की सैर कराता हूँ। फिर शिवा अपनी माँ को आसमान की सैर कराता है। आज से शिवा सुपर हीरो बन गया है। शिवा जादुई ब्रेसलेट पहनकर सुपर हीरो बन गया है। एक दिन वो अपनी माँ से कहता है, माँ, आप अपनी आंखें बंद करो, मैं आपको जादू दिखाता हूँ। मुझे पता है,
तू सुपर हीरो बन गया है। तेरी हीरोगिरी मुझे नहीं, किसी गरीब की मदद करके दिखा। वो तो मैं करूँगा ही माँ, पर पहले आप अपनी आंखें तो बंद करिए ना प्लीज। माँ अब अपनी आंखें खोलो। अरे तू उल्टा क्यों हो गया? माँ मैं उल्टा नहीं हो गया, बल्कि आप ही उल्टी हो गई हो। शिवा बेटा मुझे नीचे उतार, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज मुझे नीचे उतार। तूने मुझे हवा में उल्टा क्यों कर दिया? माँ देखो मैं शक्तिशाली हो गया हूँ। हाँ बेटा, पर पहले मुझे नीचे उतार, मुझे चक्कर आ जाएगा। बेटा शिवा, तू अपने पापा की शक्तियों का बुरा इस्तेमाल नहीं करेगा। उन्होंने हर एक गैजेट सिर्फ इंसान की जिंदगी आसान करने के लिए बनाया है, लेकिन कभी भी बुरे काम करने के लिए नहीं। ना उन्होंने खुद यूज किया और ना तुम करना। मम्मी मैं जानता हूँ पापा एक अच्छे इंसान थे जो लोगों की भलाई के लिए दिन रात मेहनत करते थे, और मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे मेरे पापा की परवरिश पर सवाल खड़े हो। एक दिन शिवा दुकान पर सामान लेने जा रहा था। वही दो लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे थे। शिवा को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो उनसे कहता है, तुम दोनों इस लड़की को क्यों तंग कर रहे हो? जाने दो इसे, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। अच्छा, तो तू हमें अंजाम बता रहा है बच्चे? अपने काम से काम रख, वरना अपने पैरों पर घर नहीं जा पाएगा। अभी देखते हैं कौन अपने पैरों पर घर नहीं जा पाएगा। अरे अरे उस लड़की से माफी मांगो। सॉरी बोल। सॉरी दीदी, अब हम आज के बाद किसी लड़की को परेशान नहीं करेंगे। सॉरी दीदी, हम आज के बाद किसी लड़की को परेशान नहीं करेंगे। थैंक्स भैया, आपने मेरी इज्जत बचा ली। ये दोनों मुझे रोज तंग करते हैं। अभी आपको कभी तंग नहीं करेंगे। आप मेरा नंबर ले लो और जब भी आपको कोई भी मुसीबत हो मुझे कॉल कर देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। अगले दिन शिवा अपनी माँ से कहता है, माँ मैंने सोच लिया है मुझे अपने पापा की शक्तियों का इस्तेमाल कैसे करना है। बेटा कहीं तू भी तो वही नहीं करेगा जो तेरे पापा ने किया था? हाँ मम्मी, मैं भी अपने पापा की शक्तियों का इस्तेमाल अपने देश के लिए और लोगों की भलाई के लिए करूँगा। सब जरूरतमंदों की मदद किया करूँगा। पर बेटा अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं पहले ही तेरे पिता को खो चुकी हूँ, अब तुझे नहीं खो सकती। मम्मी ये पापा की शक्तियाँ है। आज पापा नहीं है पर उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर है। पापा ने ये मेरे लिए बनाई थी। अगले दिन से शिवा अपने काम पर लग गया। उसे जहाँ भी कोई मुसीबत में मिला वो तुरंत उसकी मदद करने लगा। और उसके पास उसके पापा की और एक डिवाइस थी जिससे उसे पता चल जाता था कि किसी इंसान के साथ बुरा हो रहा है। मम्मी ये काम करने में बहुत ही मजा आ रहा है। लोगों की मदद करने से एक अलग ही सुकून मिलता है। आज ही पता चला क्यों पापा अपने परिवार से ज्यादा लोगों की भलाई के लिए एक्सपेरिमेंट्स में समय दिया करते थे। अच्छी बात है बेटा, जो तुझे अच्छा लगे वो कर। मैं हमेशा तेरा साथ दूंगी। बस मेरी बात याद रखना कि कभी कोई गलत काम नहीं करना। मम्मी मैं कभी भी अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करूँगा। आप किसी बात की चिंता मत करो। ठीक है बेटे। शिवा सबकी मदद करता था, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। एक बार एक बूढ़ी अम्मी रोड क्रॉस करती है, तभी तेज रफ्तार से गाड़ी आती है। शिवा तभी बहुत तेजी से दौड़कर उनकी मदद करता है। बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, पर तुमने ये कैसे किया? तुमने इतनी जल्दी मुझे कैसे बचा लिया? अम्मा जी मैंने कुछ नहीं किया, आपको भगवान ने बचाया है। चलो मैं चलता हूँ, गुड बाय। शिवा सब लोगों की हर मुसीबत का हल निकाल दिया करता था, पर शिवा के कोई दोस्त नहीं थे। मेरे पास तो कोई बात करने वाला ही नहीं है, ना कोई दोस्त है जिससे मैं अपने मन की बात बता पाऊँ कि मेरे पास सुपर पावर है। शिवा ये सब सोचकर उदास हो जाता है और वो अपने पापा के कमरे में आता है जहाँ वो एक्सपेरिमेंट किया करते थे।
शिवा के पापा मरने से पहले एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिससे वो एक एलियन का आविष्कार करने वाले थे। ये क्या है? क्या पापा इस रोबोट को बनाना चाहते थे? पर शायद पापा इसका काम पूरा नहीं कर पाए। क्या मुझे अपने पापा का ये अधूरा काम पूरा करना चाहिए? फिर शिवा रोबोट बनाने लगता है। तभी रोबोट में से बहुत ही चमचमाती लाइट निकलने लगती है। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही खतरनाक लग रहा है। मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई? शिवा सोच ही रहा होता है, तब उसमें से एक लड़की की परछाई निकलती है जो नीले रंग की थी और शिवा का रोबोट उसके सामने खड़ा था जो पूरा नीला था। हेलो शिवा, मुझे तुम्हारे पापा ने तुम्हारे बारे में सब बताया था। तुम्हारा सारा डाटा मेरे अंदर स्टोर है। अरे वाह, ये तो बोलती भी है। क्या तुम मेरे बारे में सब जानती हो? हाँ, मैं सब जानती हूँ। क्या तुम दुनिया को नुकसान पहुँचाओगे? मैंने कोई गलती तो नहीं की? नहीं, मुझ में ऐसा कोई डाटा स्टोर नहीं है। मुझे सिर्फ एक दोस्त के रूप में बनाया गया है ताकि मैं इंसानों का दुख दर्द बांट सकूं और उनकी मदद कर पाऊं। अरे वाह, मेरे पापा कितने जीनियस थे। उन्होंने हर चीज का सलूशन निकाल के रखा है और अब मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूंगी। ठीक है, पर तुम्हारा नाम क्या है? नाम? पर तुम्हारे पापा ने मेरा कोई नाम नहीं रखा। ठीक है, तो आज मैं तुम्हारा नाम रखता हूँ। आज से तुम्हारा नाम है जूली। ओके, मेरा नाम जूली है। डाटा स्टोर। माँ, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। बेटा शिवा, ये कौन है? माँ, ये जूली है और ये कोई इंसान नहीं, एक रोबोट है। पापा ने इसका आविष्कार किया था, पर थोड़ा काम बाकी है जो मैंने पूरा कर दिया। बेटा शिवा, ऐसी बहुत सी बातें और चीजें हैं जो हम तुम्हारे पापा के बारे में नहीं जानते, इसलिए हमें उनके अच्छे आविष्कारों के साथ साथ आने वाली मुसीबत के लिए ही तैयार रहना होगा। आप कहना क्या चाहती हो माँ? कुछ नहीं बेटा, चलो खाना खाते हैं। बेटा जूली, तुम भी खाना खाओगी? नहीं, मैं खाना नहीं खाती। ये डाटा मेरे अंदर स्टोर नहीं है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा बोलती है। हाँ मम्मी, अब से ये आपके पास रहा करेगी। जब मैं घर में ना रहूँगा तब ये आपकी देखभाल करेगी। हाँ, मुझे सब काम आते हैं। घर के काम का डाटा मेरे अंदर स्टोर है। कुछ देर बाद शिवा की माँ जब टीवी देखती है तभी उन्हें न्यूज में दिखाई देता है कि एक स्कूल में एक विशाल आदमी ने कब्जा कर लिया और उसने वहाँ के बच्चों को बंदी बना रखा है। शिवा बेटा, तुझे उन बच्चों की मदद करनी होगी। आप चिंता मत करो माँ, मैं अभी जाता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। शिवा और जूली स्कूल जाते हैं, पर वहाँ का नजारा देखकर दंग रह जाते हैं क्योंकि शिवा ने कभी ऐसी घटना की उम्मीद भी नहीं की थी। अब तक आपने देखा कि शिवा और जूली उड़ते हुए स्कूल जाते हैं। शिवा ने देखा कि स्कूल में एक विशाल व्यक्ति था। वो बड़ा ही खूंखार था। उसका शरीर बहुत चौड़ा था और सर पर 2 सींग निकले हुए थे। वो बिल्कुल दानव जैसा लग रहा था। शिवा उसे देखकर डर गया क्योंकि वो आकार में भी बहुत बड़ा था और उसके बड़े बड़े सींग भी बहुत भयानक लग रहे थे। हे भगवान, ये मुसीबत कहाँ से आ गई? ऐसा शैतान मैंने कभी नहीं देखा था। ये शैतान तो कितना बड़ा है। अब मैं इन सबको कैसे बचाऊंगा? शिवा शैतान पर अपनी शक्तियों से वार करता है मगर उस पर कोई असर नहीं पड़ता। ए शैतान के बच्चे, तुम कौन हो और इन मासूमों को तुमने अगवा करके क्यों रखा है? मेरे सामने ऊंची आवाज करके बोलने वाला तू कौन है? अगर मेरा परिचय मैंने तुम्हें दिया तो तुम्हारी चड्डी गीली हो जाएगी। अच्छा, लगता है तू वही है जो आजकल अपने आप को रक्षक समझता है। तो सुन ले रक्षक, अपन का नाम हॉरो है। हॉरो। हे, तेरा नाम हॉरो बोरो जो भी हो, तो इनको छोड़ दे, नहीं तो तू मुझसे बच नहीं पाएगा। अच्छा जिस हिसाब से तेरा आकार है उस हिसाब से तुझे मुझसे बचना चाहिए, क्योंकि जो तू अभी खत्म हो जाएगा तो इन सब का भ्रम टूट जाएगा कि इनका रक्षक इनको बचाने वाला ही मर गया, तो अब इनको कौन बचाएगा?
ठहर जा, अभी तुझे मजा चखाता हूँ। शिवा आसमान की तरफ देखता है और तभी वहां से एक सैटेलाइट आती है। वह सैटेलाइट शिवा की शक्तियों को बढ़ा देती है। ये देखकर शिवा कुछ समझ नहीं पाता। तभी जूली उससे कहती है, शिवा, ये सैटेलाइट तुम्हारे पापा ने इमरजेंसी टाइम के लिए बनाई थी। जब भी तुम मुसीबत में होंगे, ये तुम्हारी शक्ति को दुगना कर देगी। देखो बच्चों, अपने इस रक्षक को देखो, ये कितना कमजोर है, ये कैसे तुम्हारी रक्षा करेगा। तभी शिवा और हॉरो आपस में लड़ते हैं, जिसमें कभी शिवा हावी होता था तो कभी हॉरो हावी होता था। अरे, इस लड़के को अचानक से ये क्या हो गया है? इसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई? मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये खुद ही हार मान जाए। तभी हॉरो स्कूल के बच्चों पर जादू कर देता है। जादू की असर से बच्चे शिवा और जूली पर ही वार कर देते हैं। अरे, ये बच्चों को क्या हो गया है? ये तो हम पर हमला कर रहे हैं। क्या मैं इन पर हमला कर सकती हूँ? नहीं जूली, तुम इन्हें कुछ नहीं करोगी। ये हॉरो ने इन पर जादू किया हुआ है। ये बच्चे हॉरो के वश में है। ओके शिवा। तभी एक बच्चा शिवा को पत्थर मारता है। उसके कारण शिवा के सर पर चोट आती है। अरे बच्चे, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझ पर क्यों हमला कर रहे हो? ये राक्षस तुम लोगों को मारने का प्लान कर रहा है और तुम इसकी बात मान रहे हो। शिवा के बच्चे, हम तुझे और इस चुड़ैल को नहीं छोड़ेंगे। हम सब मिलकर तुम्हें मार डालेंगे। शिवा को बिल्कुल कुछ नहीं समझ आता कि इतने सारे बच्चों को जादू के असर से कैसे बाहर निकाला जाए। शिवा, हम ज्यादा देर हॉरो को और बच्चों को संभाल नहीं सकते। तुम्हें लैब जाना होगा और वहीं से हमें इन्हें हराने का तरीका मिल जाएगा। तुम सही कह रही हो जूली। मैं अभी लैब जाकर इन्हें हराने का तरीका ढूंढ लेता हूँ। देखो बच्चों, तुम्हारा रक्षक भाग गया। अब तुम सबको कौन बचाएगा? पापा ने जरूर कुछ न कुछ ऐसा बनाया होगा जो मेरी मदद करेगा। शिवा इधर उधर खोज कर रहा होता है। तभी उसकी नजर एक किताब पर पड़ती है जिसमें जादू के बारे में लिखा हुआ होता है। शिवा बुक को पढ़ता है। मिल गया। जादू टोना से व्यक्ति को नॉर्मल करने का तरीका मिल गया। शिवा फटाफट सारी जानकारी लेकर बच्चों के पास वापस आता है। शिवा को वापस आया देखकर हॉरो कहता है, देखो बच्चों, कायर वापस आ गया। अबे तू तो अपने आप को हीरो समझता है। फिर पीठ बताकर क्यों भागा था? और भागा तो भागा, वापस अपनी जान खतरे में डालने को क्यों आया? अबे जान तो तेरी खतरे में है हॉरो। रही बात कायर की, तो कौन कायर है और कौन मर्द है ये तुझे अभी पता चलेगा। हाँ, क्योंकि मैं बच्चों का सहारा नहीं लेता। तूने बच्चों पर जादू करके इन्हें वश में लेकर इनका सहारा ले लिया है। देख भाई, मोहब्बत और जंग में सब जायज है, ये तो तू जानता है ना। इसीलिए मैंने बच्चों का सहारा लिया है। हाँ, ये मैं जानता हूँ। इसीलिए तेरे जादू के चंगुल से बाहर निकलने का तरीका ढूंढ लाया हूँ मैं। ओह, तो क्या तू इन्हें मेरे जादू से मुक्ति दिलाएगा? हाँ, चैन खुली की मैन खुली की चैन, चैन खुली की मैन खुली की चैन, आबराकडाबरा छू। शिवा अपने हाथों से चमचमाती रोशनी उन बच्चों पर छोड़ता है। बच्चों पर रोशनी गिरते ही वो हॉरो के जादू से मुक्त हो जाते हैं। भैया, हमें बचा लो, हमें बचा लो भैया। ये अंकल बहुत बुरे हैं, हमें बचा लो। डरो मत बच्चों, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जूली, इन सब बच्चों को अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग करके स्कूल से बाहर लेके जाओ। फिर जूली जादुई शक्ति का प्रयोग करके सारे बच्चों को हवा में उड़ाकर स्कूल से बाहर ले जाती है। तुझे क्या लगता है, तू इन बच्चों को और अपने आप को मुझसे बचा लेगा क्या? नहीं, तुझे मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। अरे झापड़ी के हंसना बंद कर। देख अभी मैं तुझे कैसा सबक सिखाता हूँ। शिवा एक एक करके अपनी शक्तियों का हॉरो पर इस्तेमाल करता है और हॉरो भी अपनी शक्तियों से शिवा पर प्रहार करता है।
दोनों के बीच युद्ध चल रहा होता है। तब मीडिया वाले आते हैं और युद्ध को लाइव कर देते हैं। अब शिवा और हॉरो की लड़ाई टीवी पर आ रही थी और इस लड़ाई को शिवा की माँ भी देख रही थी। हाय राम, मेरा बेटा कैसी मुसीबत में फंस गया है। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। आज इसके पापा जिंदा होते तो ये नौबत नहीं आती। सब लोग घबराए हुए थे, क्या शिवा इस राक्षस को हरा पाएगा? एक और सब लोग शिवा के लिए प्रार्थना कर रहे थे और दूसरी ओर शिवा पर हॉरो भारी पड़ रहा था। कुछ ही देर में शिवा की सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती है, मगर वो हिम्मत नहीं हारता। देख लिया बच्चे, खत्म हो गई ना तेरी सारी शक्तियाँ और तेरा घमंड चकनाचूर हो गया ना। मेरी शक्तियाँ खत्म हुई है, हिम्मत नहीं हॉरो। तूने सुना है ना, हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा। आ गया ना खुदा यार, अबे मुझसे टक्कर लेगा ये तो होना ही था। फिर हॉरो शिवा और सबको अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग करके रस्सी से बांध देता है। शिवा रस्सी को तोड़ने की काफी कोशिश करता है पर रस्सी टूटती नहीं क्योंकि वो जादुई रस्सी थी। तब शिवा अपने पापा को याद करता है। पापा, आपकी दी हुई शक्ति से मैं हॉरो से लड़ा, मगर पता नहीं वो शक्ति को क्या हो गया, अभी वो काम नहीं कर रही। पापा, मैं इन सबको बचाना चाहता हूँ, मेरा साथ दीजिए पापा, मेरा साथ दीजिए। और फिर आसमान की ओर देखकर शिवा बोला, चैन खुली की मैन खुली की चैन, चैन खुली की मैन खुली की चैन, गिली गिली पाशा छू। तभी आसमान से कुछ चमकती हुई शक्ति आती है और शिवा के शरीर में प्रवेश करती है। शक्ति आते ही शिवा सारी रस्सियों को तिनके की माफक तोड़ डालता है। अब शिवा में दुगनी शक्ति आ गई थी और फिर एक बार शिवा और हॉरो के बीच में युद्ध होता है और इस बार शिवा जंग जीत जाता है। सब खुश हो जाते हैं। शिवा, तुम खुश नहीं हो, जबकि अकॉर्डिंग टू माय डेटा तुम्हें खुश होना चाहिए। जूली, मैं एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ, मुझे नहीं बनना है एक मसीहा वसीहा। काश मैं इन सब की मेमोरी हटा सकता और पहले की तरह एक नॉर्मल लड़के की लाइफ जी सकता। अच्छा, तो तुम ये चाहते हो कि इनकी मेमोरी डिलीट हो जाए और ये भूल जाए कि तुम सुपर हीरो हो? हाँ, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, ये देखो। जूली अपनी जादुई शक्ति से सबकी मेमोरी डिलीट कर देती है और जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं वैसे ही दोनों पैदल अपने घर चल पड़ते हैं। और जैसे ही वो दोनों घर पहुंचते हैं, एक चिट्ठी उन्हें मिलती है और उस चिट्ठी में शिवा के मम्मी के बारे में लिखा हुआ होता है। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।